नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की, जहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बात करें तो द्वारा विकास भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत एवं कृतित्व न्यूज इंडिया @ जी हाँ 2047 और उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित 15 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सदर सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रत्युष पांडे ने सांसद का बुके और अंगवस्त्र भेंट करके स्वागत किया है। बता दें आपको, सांसद ने युवाओं, किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों से अपील की है कि वो प्रदर्शनी में आए और विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त करें। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग सेवा पर्व मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है कि राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं होती जब तक उसमें सेवा का पूरा अनुपात नहीं होता है। और इस सेवा पर्व में ऐसे महापुरुष जो कि हमारे देश का नेतृत्व करे हैं पिछले 11 साल से और आने वाले समय में भी विकसित भारत का स्वप्न जो हम लोग को दिखा रहे हैं, वही उसी के मार्ग पर चल के उन्हीं के आचरण से हम लोग प्रभावित हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, विकसित देवरिया लोकसभा क्षेत्र का संकल्प जो मैंने लिया है, जिसके तहत अमृत प्रयास का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीडीओ साहब, डीएम और हमारा पूरा समाज, श्रीनिवास जी यहाँ पर खड़े हैं, पूरा समाज इसमें हर तरफ से काम कर रहा है। ये इसी प्रेरणा से आगे बढ़ेगा। खबर देख रहे हैं जहां तो आपको बता दें, थाना मटेरा क्षेत्र के जुल्हानपुरवा गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर, जी हां, फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। मृतक की पहचान नहीं होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विवाहिता के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या कर शव फांसी पर लटकाया गया है। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी अक्सर पति को जुआ खेलने से मना करती थी, जिससे घर में आए दिन विवाद होता था। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और ससुराल पक्ष के बयानों को रिकॉर्ड कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें बुलेटिन में अगली, जहां थाना रामगांव में क्षेत्र में एक युवक की नदी पार करते समय पैर फिसलने से मृत्यु हो गई है। और इसी बीच आपको बता दें, मृतक जो है माधवराज अपने बच्चों के मंदिर में मुंडन कराने कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर से लौट रहे थे। इसी बीच काफी देर तक वापस न आने पर परिजन जो थे काफी परेशान हो गए। परिजनों ने व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी और तलाश शुरू करने के बाद कुछ समय बाद नदी में तैरता हुआ शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गोताखोरों और स्थानीय पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मिशन शक्ति 5.0 के तहत मातृशक्ति के सशक्तिकरण, समृद्धिकरण और स्वास्थ्य से दृष्टि सोमवार को राजकीय वीर भूमि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक उत्थान, खेल, स्वास्थ्य और मिशन शक्ति 5.0 में विशेष कार्य करने वाली 17 महिलाओं और बालिकाओं को सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान प्राप्त बालिकाओं को 5,000 रुपए की चेक्स भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के तहत माता पिता या अभिभावक हो चुके 5 बच्चों को लैपटॉप, 24,000 रुपए की डमी चेक तथा डिजी शक्ति के अंतर्गत शिक्षा विभाग की तरफ से स्नातक पास बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया है। वहीं जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने कहा है कि मिशन शक्ति के 3 स्तंभ नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान के तहत महिलाएं जागरूक हो रही हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ रही हैं। बता दें आपको, पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने कहा है कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम के तहत समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के जदीद चौकी पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में हापुड़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र बिष्ट, इंस्पेक्टर अवधेश महौर और पिंकू बूथ प्रभारी आशा सौदे उपस्थित रही हैं। पिंकू बूथ प्रभारी आशा सौदे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार नवरात्रा में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत बात करें तो महिलाओं के लिए थाने में महिला बैरक और कार्यस्थल पर अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में जदीद चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार और कांस्टेबल रचना राजपूत ने महिलाओं और बालिकाओं से संवाद करते हुए सरकार की महिला सुरक्षा सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट।
पुलवा से खबर देख रहे जी। आपको बता दें, जहां पिलवा थाना क्षेत्र के सुन्ना नहर में 24 वर्षीय साहिल कश्यप पुत्र जगदीश कश्यप निवासी माल गोदाम रोड शुक्ला गार्डन ने पैसे के बोझ में दबकर छलांग लगा दी है। घटना की वजह से बता दें आपको, घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वीडियो सामने आया है जिसमें साहिल ने कहा है कि तुम्हारा 15-20 लाख का हिसाब हो गया है जो मैं कहीं से नहीं कर पाऊंगा। आपको बता दें, पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच करे। फिलहाल साहिल की तलाश जारी है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। खबर देख रहे बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें, धौलाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने तेज प्रेशर हॉर्न, जी आप बता दें, तेज प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म लगे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज कामेश सिंह ने अपनी टीम के साथ अभियान में दर्जनों वाहनों के चालान किए और शीशे पर लगी काली फिल्म को तत्काल हटवाया है। इसके विरोध के, जी आपको बता दें, इसके साथ ही बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कुछ वाहन स्वामियों को चेतावनी दी गई है तो कुछ के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और चालान के बाद जागरूकता जरूरत पड़ने पर वाहनों को भी सीज किया जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। वहीं बात करें तो इरफान सोलंकी की रिहाई अभी भी अटकी हुई है। जानकारी के अनुसार बात करें तो इरफान का रिहाई परवाना कानपुर जेल पहुंच चुका है, लेकिन इरफान फिलहाल महराजगंज जेल में बंद है। आपको बता दें, अब मंगलवार को उन्हें महराजगंज जेल से रिहाई परवान मिलेगा, जिसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। बेगुनाही की जेल काटी हम लोगों ने। आज अपनी माँ से सर पे हाथ रखने का मौका मिलेगा मुझे। जाली पे मुलाकात होती थी, माँ की उंगली तक नहीं छूने को दी जाती थी, बच्चों तक को नहीं देख पाते थे हम लोग। घर जाकर क्या करेंगे? खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, सदर तहसील के महनोना गांव में सरकारी खलिहान की जमीन पर दो भाइयों रामदास यादव और राम सहाय यादव के अवैध मकान को हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। शिकायतकर्ता संतराम ने अवैध कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं बता दें आपको, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तहसील प्रशासन ने फोर्स बल के साथ कार्रवाई की और अवैध निर्माण पर कब्जा हटवाया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को देखकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी को भी अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। कलवारी थाना क्षेत्र के कुसौरा बाजार में पुलिस ने नवरात्रि और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण रूप से मनाने के उद्देश्य से जन चौपाल आयोजन किया है। इसी बीच आपको बता दें, जहां पुलिस अधीक्षक एसपी अभिनंदन ने चौपाल में उपस्थित लोगों से सीधे संवाद करते हुए आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। इसी बीच खबर में आगे आपको बता दें, जहां पर एसपी ने बाजार में पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। उन्होंने जनता से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। इसी बीच साथ ही पुलिस की ओर से गश्त, निगरानी और त्वरित कार्रवाई दल की व्यवस्था की जानकारी दी गई है। एसपी श्यामकांत ने भी जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। वहीं पुलिस और जनता के सहयोग से पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सर, यहाँ चौपाल लगाया गया था, क्या कुछ सेलिब्रेट किया गया? देखिए, नवरात्रि का पावन त्योहार चल रहा है और आगामी कई बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिसमें कि दुर्गा पूजा, दशहरा का त्योहार है। तो इसके दृष्टिगत हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और इसी क्रम में आज यहाँ थाना कलवारी क्षेत्र के कुसौरा बाजार में हम लोगों ने एक चौपाल लगाई। यहाँ के जो सभी संभ्रांत लोगों से हम लोगों ने बैठक ली, इनके सुझाव मांगे, इनको कुछ चीज़ें बताई गई और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। लोगों ने भी आश्वासन दिया कि वो बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से और बड़े ही सेफ ढंग से इस त्यौहार को मनाएंगे। और कई बार जो भ्रामक खबरें चलती हैं सोशल मीडिया पर, उसकी वजह से भी लोगों को जो कभी परेशानी होती है उसको बताया गया कि आप उस पर ध्यान न दें और अगर ऐसा कुछ चलता है तो पुलिस को सूचना।
हरिया थाना क्षेत्र के बडरकला गांव में देर शाम एक भयावह घटना हुई है जब भोजन पकाते समय गैस सिलेंडर फट गया। जी हाँ, आपको बता दें सिलेंडर में लगी आग के कारण ये अचानक फट गया है। आपको बता दें जहां आग का गोला बन गया उसके बाद आग बुझाने के प्रयास में बाहर निकले गए शिवम और शुभम गंभीर रूप से झुलस गए। सिलेंडर के फटने से मकान की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं रघुनाथ पांडे ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर हरैया पुलिस पहुंच गई है। घटना आपको बता दें घायल युवकों को परिजनों ने तुरंत हरैया सीएचसी में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज जारी है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने सुरक्षा उपायों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील भी की। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। यूपी की सबसे बड़ी तहसील हरैया में हाईकोर्ट के निर्देशन में ग्राम न्यायालय की पहल पर पहली बार मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया है। न्यायाधीश अखिल कुमार ने आपको बता दें राघवापुर ग्राम पंचायत भवन में मोबाइल कोर्ट लगाते हुए कुल 15 मुकदमों की सुनवाई की है, जिनमें से 13 मुकदमे का त्वरित निस्तारण मौके पर ही किया गया है, जबकि 3 मुकदमे जो हैं कार्यालय में तलब किए गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देशन में चलाए जा रहे इस मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य ग्रामीण जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है, जिसमें उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है वो ना लगाना पड़े। आपको बता दें न्यायाधीश अखिल कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए बताया है कि अब न्यायालय आपके गांव आएगा और आप अपनी फरियाद घर बैठे सुना सकेंगे। जी आपको बता दें राघवापुर में इस पहल के तहत महेंद्र कुमार मिश्रा और अन्य 2013 से लंबित मुकदमा भी तत्काल निपटा है। ग्रामीण और वादकारियों ने इस सचल न्यायालय की पहल की और सराहना की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। लोगों को इससे जो मुकदमे आए थे वही निस्तारित हुए हैं और काफ़ी मुकदमे हैं, लेकिन 14 मुकदमे को निस्तारित हुए और जो 14 लोगों का निस्तारित हुआ है वो इस ग्राम सभा के अलग के भी हैं। इसलिए यहाँ धीरे धीरे प्रचार होगा तो लोग आएंगे और उसमें निस्तारित किए गए छोटे मोटे मुकदमों का निस्तारण यहाँ किया जाएगा और महीने में एक बार ग्राम न्यायालय लगेगा। यहाँ 1535 गाँव हरैया तहसील में है, एक ग्राम न्यायालय है, तो क्या ये मोबाइल कोर्ट हर ग्राम सभा हर ग्राम सभा में जाएगी, इस नंबर से जाएगी। जैसे आज बिशरिया न्याय पंचायत में ग्राम सभा रघवापुर में लगा है, जैसे दूसरे दिन दूसरे न्याय पंचायत दूसरे गांव में लगेगी। ये आज कुल 14 मामले निस्तारित हुए हैं और एक सिविल का मामला जो है वो विड्रा किया गया है। कुल मिला के 15 मामले मान सकते हैं हम। और यहाँ पे आई है मोबाइल कोर्ट, इसमें यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ हुआ है। कुछ अलग क्षेत्र के भी लोग आए हैं यहाँ पे जो इस ग्राम सभा के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राम सभा में फिर ये मोबाइल कोर्ट फिर से महीने में एक बार लगेगी और धीरे धीरे जागरूकता लोगों में आएगी और धीरे धीरे मामले और कम होते जाएंगे। 1535 गाँव है हरैया तहसील में और एक ग्राम न्यायालय है, तो ये ग्राम न्यायालय जो है जो मोबाइल कोर्ट चला रहा है क्या हर ग्राम सभा में लेगा, जनता को क्या इससे फायदा मिलेगा? जी ये मोबाइल कोर्ट एकदम बिल्कुल ये जानी ही जानी है, प्रत्येक ग्राम सभा में जाएगी और ग्राम सभा में जो सचिवालय बनाए गए हैं वो इसी उद्देश्य के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी बनाए गए हैं। ये मान सकते हैं हम कि धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी और धीरे धीरे छोटे मोटे जैसे मामले 323, 504 और सिविल वाद जो कि 25,000 से कम मालियत के हैं, ये धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी और धीरे धीरे समाप्त होंगे। असलंदा थाना क्षेत्र में हत्या और हत्या के प्रयास से वांछित आरोपियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जो है लगातार जारी है। देर रात पुलिस की मुठभेड़ में 2 आरोपियों गौतम और सुखदेव को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान गौतम के पैर में गोली लगी और उसे उपचार के लिए सीएचसी असलंदा में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें पुलिस ने मौके से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद की गई है, जिससे क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। और यहाँ से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। दिनांक 30/9/2025 को थाना अछलदा पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना अछलदा पर पंजीकृत हत्या और हत्या के प्रयास के अभियोग के नामित वांछित अभियुक्त फरार होने की फिराक में है। इस सूचना पर तुर्कपुर बम्बा पर अछलदा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। समय करीब 3:08 पर एक मोटरसाइकिल सवार तुर्कपुर की तरफ से आते हुए रोड पर दिखाई दिए, जिसे टार्च की रोशनी डालकर रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर एकदम से मुड़कर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अंडरपास के रास्ते में भागने का प्रयास किया, तो दोनों बदमाश मोटरसाइकिल सहित हड़बड़ाकर नीचे गिर गए और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा
आत्मरक्षार्थ सिखलाए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम गौतम पुत्र मोतीलाल और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुखदेव पुत्र नामनाथ निवासी गौतला थाना छलदा बताया। इनके द्वारा बिना नंबर की एक डिस्कवर मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जो बरामद हुई है। इनके कब्जे से एक एक तमंचा 315 बोर व खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 30/9/2000। खबर देख रहे हैं जहां बीमा का पैसा पाने के लालच में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 2 युवकों पर अपने माता पिता और पत्नी की हत्या करने का आरोप है। जी हां, आरोप है कि मृतकों की मौत को सड़क दुर्घटना या संदिग्ध कारण दिखाकर बेटों ने बीमा पॉलिसी के करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। आपको बता दें, जांच में पता चला है कि पत्नी की संदिग्ध मौत के बाद पति को 80 लाख रुपए की बीमा राशि मिली है। वहीं मां की एक्सीडेंट की मौत के बाद 22 लाख और पिता की संदिग्ध मौत के मामले में बेटे को 50 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिल गई है। इसीलिए पुलिस ने इस कांड में बेटे विशाल सिंघल और उसके सहयोगी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। हापुड़ से मोनिश खान की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें थाना रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं, और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना की गई। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, शहर में हुए दंगों के बाद पुलिस प्रशासन ने उपद्रव फैलाने वालों के पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, तेज कर दी है कार्रवाई। सोमवार को बरेली पुलिस ने आईएमसी, जी हां आपको बता दें, आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय की बात करें तो नदीम खान के पास से वह वायरलेस हेडसेट बरामद हुआ है, जिसे दंगे के दौरान पुलिसकर्मी से छीना गया था। आपको बता दें, एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया है कि नदीम खान इस उपद्रव का मुख्य साजिश करता था। उसने पुलिस को गोपनीय बातचीत सुनाने और रणनीति समझाने के लिए हैंडसेट छीना था। जी आपको बता दें, पुलिस की बातचीत सुनने के लिए उसने हैंडसेट छीना था। अब तक पुलिस ने दंगे में शामिल 55 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की बात करें तो उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप और लेटर हेड के माध्यम से लोगों को इकट्ठा कर उपद्रव की साजिश रची गई थी। नदीम खान ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि एक अपील में उसके और अन्य के फर्जी हस्ताक्षर थे। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो थाना कोतवाली के द्वारा 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। मुस्कीम पुत्र तस्लीम, जफरुद्दीन पुत्र निशामुद्दीन, मोहम्मद इमरोज, मुशारिफ शेख,
शमशेर रजा, मोहम्मद उवैस, राहिल, मोहम्मद साजिद, समीर, मोहम्मद जिशान, फैसल, तौहीद खान, फरमान और नदीम खान। इसके साथ साथ थाना बारादरी टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है उम्मेद, मुस्तकीम, अरबाज, कलीम, मोबिन, नाजिम रजा खान, मोहसिन, शाकिब, रफीक, जैनुल, तौहीन, फैसल, मोबिन, अरशद और सुभान। इसमें सबसे प्रमुख गिरफ्तारी जो इस पूरी घटना के प्रमुख साजिशकर्ताओं और घटना को कारित करने वाले लोगों में से एक है नदीम खां पुत्र केसर अली, निवासी बिहारीपुर, करोलान, थाना कोतवाली। इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से पुलिस ने उस घटना में पुलिस की पेट्रोलिंग यूनिट से छीना गया एक हैंडसेट मोटरोला कंपनी का बरामद किया है, जो इसने घटना के दौरान पुलिस की टीम से छीना था, वो इसके पास से बरामद हुआ है। एक अन्य अभियुक्त जफरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक अवैध असला भी बरामद किया गया है, जो संभवतः घटना के टाइम जो फायरिंग की घटना की गई है उसमें यह अभियुक्त शामिल था। इसके पास से वो बरामद किया गया है। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपनी घटना में शामिल होने को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि पहली रात से ही व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजिंग इनको स्टार्ट हुई थी कि जो एक अपील जारी की गई थी कि आपको मौके पे नहीं आना है। इस्लामिया ग्राउंड इंटर कॉलेज की कोई परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है। इस्लामिया कॉलेज जो है उसके द्वारा भी परमिशन इसकी नहीं दी गई थी। उसके बावजूद रात के समय देर रात में इनको मैसेजिंग की गई कि वहां पर इकट्ठा होना है। इस तरह की मैसेजिंग के बाद ये धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये वायरल होने लगा, इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों के द्वारा की जा रही थी, इसीलिए पुलिस टीम पहले से सतर्क भी थी और हम लोगों के द्वारा पर्याप्त डिप्लॉयमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। जो नदीम खां इसमें गिरफ्तार हुआ है, इसका महत्वपूर्ण रोल प्रकाश में आया है। इसने बताया है कि पहले दिन जो अपील जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था, एक लेटर हेड पे अपील जारी की गई थी जिसमें नदीम खान के साइन थे और डॉक्टर नफीस, इन दो लोगों के साइन थे। एक तीसरा व्यक्ति लियाकत खां के साइन थे। लियाकत इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है, लेकिन इन दोनों के द्वारा लियाकत का फर्जी साइन करके और वो लेटर हेड इनके द्वारा जारी किया गया था। ये इन्होंने बताया है पूछताछ में, प्राथमिक पूछताछ में। 26 खबर देख रहे हैं आपको, जहां बता दें पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद ने पुलिस अधीक्षक रामपुर के साथ पुलिस लाइन सभागार में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत गश्त के तहत गोष्ठी आयोजित की है। गोष्ठी में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही बात करें प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को मिशन शक्ति फेज 5.0 की विस्तृत जानकारी दी गई और सभी थानों के हेल्पलाइन नंबरों को पैम्पलेट वितरित किए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के नगर क्षेत्र में पैदल गश्त की, वहीं महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों को हेल्पलाइन नंबर पैम्पलेट देकर महिला सुरक्षा और साइबर अपराध में बचाव संबंधी जागरूक भी किया गया है। साथ ही थाना सिविल लाइन स्थित मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण कर अभिलेख, साफ सफाई और प्रविष्टियों की जांच की गई है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। त्योहारों को लेकर जिस तरह से दशहरा भी आ रहा है, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर जो लगातार हम लोग आप लोग देख रहे होंगे, अभी इस समय तो रामलीला चल रही है और हर जगह मेला चल रहा है। और अभी 29-30 तारीख से नवमी, दशमी, दसरा सब आ रही है और मूर्ति विसर्जन होगा। उसके सभी हम लगातार पुलिस कमेटी मीटिंग कर चुके हैं और लगातार हर जगह हमारा फूड पेट्रोलिंग और हमारा 112 का ड्यूटियाँ, हर मेला ग्राउंड पर पुलिस की ड्यूटियाँ सब लगी है। हम लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और उसका सभी ऑलरेडी जनपद स्तर पर लगातार निगरानी कर रहा है, हम लोग पेट्रोलिंग कर रहा है। और इस पर तो त्यौहार के लिए जो तैयारी है हमारा पूरी है। ड्रोन के माध्यम से छतों पर निगरानी, जो कहाँ जुलूस निकलती है वहाँ पे बॉक्स फॉर्मेशन फोर्स लगा के हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पुलिस हर मेला ग्राउंड पर ड्यूटियाँ और आने वाले जाने वालों को सहयोग करने। और अगली खबर देख रहे हैं आपको, जहां बता दें जनपद में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए थाना चरवा पुलिस और एसओजी टीम ने बीती रात कार्रवाई में लूट के 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तब सामने आया जब राजेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई तो तेरमिल से सैयद सरावा जाने के रास्ते पर 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और 50,000 रुपए नकद और उनकी मोटरसाइकिल लूट ली। बता दें आपको, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाश पुरा मुफ्ती से गाजीपुर की ओर आ रहे हैं। वहीं चेकिंग के दौरान बदमाश भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा के तौर पर फायरिंग की, जिसमें नितिन
जी आपको बता दें, नितिन प्रसाद को गोली लग गई और उसे जिला चिकित्सालय मजनपुर में भर्ती कराया गया है। दूसरा अभियुक्त जो है रणविजय यादव भागते हुए पकड़ा गया है। मौके से लूटी गई मोटरसाइकिल में 6,500 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, दिनांक 19 सितंबर 2025 को थाना चरवा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया था कि 18 सितंबर 2025 को रात को लगभग 9 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों जो एक अपाचे मोटरसाइकिल पे थे, उनको सैयद सरावा 13 मील मार्ग पर रोककर उनसे 50,000 रुपये व उनकी मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी और जो प्राप्त सूचना थी उसके आधार पर थाना चरवा में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सर्विलांस, सीसीटीवी और तकनीकी तथा अन्य गोपनीय रूप से जानकारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को शाम को सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना में शामिल 2 लोग हैं उनको सैयद सरावा के पास देखा गया है। इस सूचना पर थाना चरवा और एसओजी की टीम के द्वारा सैयद सरावा के रेलवे के ओवर ब्रिज के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति जो अज्ञात थे वो वहां पर आए और पुलिस को देखते ही भागने लगे और वो सैयद सरावा से 13 मील की तरफ भाग रहे थे। पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी की जाने लगी तो वो अपनी मोटरसाइकिल से भट्टे की तरफ जाने वाले कच्चे मार्ग पर भागने लगे। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया जा रहा था तो वो फिसल कर गिर पड़े और वो आगे भागने लगे और इसी दौरान उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। पुलिस द्वारा आड़ लेते हुए उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश के पैर में लगी। दूसरा बदमाश जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा, जिसको पुलिस टीम द्वारा घेर कर पकड़ा गया। और अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें जहां मजनपुर कोतवाली क्षेत्र के उसा गांव स्थित एक बाग में मंगलवार सुबह एक 35 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और मृतक की पहचान जो है जगरूप के रूप में हुई है, जो टेम्पो चालक थे। मौके पर मृतक की पंचर टेम्पो सड़क किनारे खड़ी मिली है, जिसके बाद आपको बता दें घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इसी बीच स्थानीय लोगों का कहना है युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो दिया है। वहीं सीसीटीवी भी जो है फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी की जांच पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं सेंट्रल स्टेशन पर राज्य कर विभाग ने श्रम शक्ति एक्सप्रेस की पार्सल वैन में छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए का मूल्य का अवैध माल जब्त किया है। कार्रवाई सुबह 6 बजे की गई है, जिसमें 6 टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। जांच के दौरान 275 नग सामान बरामद हुआ है, जिनमें हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, मोबाइल एक्सेसरीज और फुटवेयर सोल शामिल है। आपको बता दें ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए हैं। सहायक आयुक्त के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में जब्त माल की भौतिक जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद वास्तविक कीमत तय की जाएगी। फिलहाल सभी सामान को लखनपुर स्थित SGST कार्यालय भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी गई। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों को कुछ गुप्त स्रोतों से सूचना मिली थी कि कानपुर सेंट्रल से कुछ कचौड़ी के माल आ रहे हैं। तो कानपुर जोन प्रथम और जोन द्वितीय के सम्मिलित प्रयास से ज्वाइंट हम लोगों ने टीम बनाई और यहाँ से जोन प्रथम और जोन द्वितीय की टीमें गई और कल कार्रवाई लगभग 10-12 घंटे 13 घंटे की कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के उपरांत माल अभी लाया गया है और मतलब यहाँ पे कैंपस में ले आया गया है कल रात में 11:30 बजे और उसमें जो माल प्रपत्रों से आच्छादित पाए जाएंगे उन माल को रिलीज कर दिया जाएगा तत्काल और बाकी कोई कार्रवाई की है। खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम अजीतपुर में बीती रात चोर ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। चोर घर से करीब 11 तोला सोने के जेवर, 37,000 रुपए नगद समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। घटना के समय पीड़ित परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। घर लौटने पर मकान मालिक ने देखा तो गेट पर घर के अंदर के ताले टूटे हुए, वहीं सामान बिखरा हुआ पड़ा देखकर परिजनों के तो होश ही उड़ गए। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं सिविल लाइंस पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। रामपुर से शाहबाज खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अताउल रहमान है। ये क्या वाकया हुआ आपका यहाँ पर? वाकया ये हुआ
के कल मैं लगभग 11:30 बजे के टाइम बाजपुर किसी फंक्शन में गया हुआ था। मेरा वहाँ पर रात का रुकना था। आज सुबह जब 9 बजे के टाइम लगभग मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे गेट पर ताला नहीं है। मैंने तुरंत कार दरवाजे पर रोककर आनंद फानंद में मैं अपने घर के अंदर घुसा। जब मैंने देखा तो मेरे घर के अंदर वाले जो लोग थे वो भी टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था। मेरे जो कबाड़ थे उनके लोग तोड़ दिए गए थे और उसमें ज्वेलरी और कुछ कैश रखा था, जो मैंने देखा सारा गायब था। लगभग कितने का हुआ माल? लगभग 11 तोले सोना था, 10 तोले चांदी थी और 37,000 रुपये कैश था। तो किसी से कोई वो है आपका देख मतलब कौन? किसी से रंजिश नहीं है, मोहल्ले में सब आपस में सब मिलजुल के रहने वाले हैं। अच्छा, तो किसी पे शक है आपको? ना, मुझे फिलहाल किसी पे शक नहीं है। अच्छा, तो कौन सा मोहल्ला कहलाता है ये मोहल्ला कहलाता है पानी की टंकी अजीतपुर बाजार। अच्छा, तो आपने कोई चौकी वगैरह गए, थाने वगैरह गए कहीं पे? जी, मैंने सारी जगह सूचना दे दी है, सिविल लाइन थाने में भी दे दी है और अजीतपुर चौकी में भी दे दी है। इसके साथ में यहाँ भी संज्ञान में लिया गया है बात। तो आप क्या चाहते हैं आप? मैं इसकी जाँच चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ठीक। कोतवाली देहात क्षेत्र के सरस्वती नगर में मां दुर्गा पूजा पंडाल में जागरण कार्यक्रम के दौरान एक युवक पर दबंग ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद दबंग हर्षित नामक युवक ने बाइक से पहुंचकर LIC एजेंट कृष्ण कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया है। घटना से पंडाल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दें पुलिस मामले की जाँच में जुटी और आरोपित की तलाश तेजी से शुरू कर दी गई। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। क्या मामला है, क्या जो बताना चाहेंगे? ये आज रात्रि की 10:30 बजे की बात है। एक जायसवाल गली पड़ती है, वहीं पे ये जो इसमें दोषी बताया जा रहा है हर्षित है। ये आ रहा था मोटरसाइकिल से। वहीं पे जिनके चोट लगी है उनका नाम है कृष्ण कुमार त्रिवेदी। वो रोड पे खड़े थे, उन्होंने हॉर्न दिया था और उसके अंदर मूर्ति है, वो जो टर्न है उसके अंदर जाकर के मूर्ति है। वहीं पे उनमें विवाद हुआ और उसी के विवाद में जो है उसने उसको चाकू से वार कर दिया। उनके कमर पर पेट पे चोट लगी हुई है और डॉक्टर से मैंने देख भी लिया है, डॉक्टर से बात भी की है, वो स्टेबल है और उसको जो है चूँकि यहाँ इलाज नहीं है तो इसको रेफ़र कर दिया गया है। बाकी स्थिति सही है। जो इसमें दोषी है उसको पकड़ कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। खबर देख रहे हैं जहां 3 करोड़ से, जी आपको बता दें 3 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित 50 शैय्या वाले फील्ड अस्पताल का लोकार्पण पयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी ने फीता काटकर इस नए भवन का उद्घाटन किया है। इस सुविधा के साथ आपको बता दें CHC पयागपुर अब 100 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बन गया है। उद्घाटन अवसर की बात करें तो CHC में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया है, जिसमें रेड क्रॉस संस्था के सदस्य, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। रक्तदान भी किया। आपको बता दें अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही CHC पयागपुर को अल्ट्रासाउंड मशीन से भी लैस किया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर पर माननीय विधायक जी के द्वारा 50 शैय्या युक्त फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया था। बहुत सारे यहाँ के लोगों ने, हमारे CHO ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत घर परिसर बहराइच में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 321 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। बता दें कार्यक्रम में 40 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया है, जबकि 281 हिंदू जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद के सभी विकास खंडों और नगरीय निकायों से आए नव विवाहित जोड़ों ने भाग लिया है। समारोह का शुभारंभ सांसद बहराइच डॉक्टर आनंद गौड़ ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ दीप प्रज्वलन करके किया है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम ने सामाजिक एकता और सामूहिकता का संदेश दिया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।